बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी कि रमज़ान शरीफ में मैं घर में दही कैसे जमाती हूँ। एकदम मार्केट स्टाइल दही जमाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बस आपको कुछ फॉलो करने हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे एकदम गाढ़ा और मोटा मलाई वाला दही इंशाल्लाह आप घर में तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कैसा थिक और ज़बरदस्त सा दही यहाँ पे तैयार हुआ है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये घर वाला दही। एक पतीली में मैं ले लूँगी तकरीबन 1 किलो मेरे पास है दूध फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ, पहले से उबला हुआ है, आपको बालाई नज़र आ रही होगी। दोबारा से इसे गर्म करूँगी और फुल फैट मिल्क है, यानी कि भैंस का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। फ्लेम को ऑन करेंगे और किसी डीप चम्मच की मदद से देखें दूध को बॉईल करेंगे। जब तक दूध अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता, हमने क्या करना है, दूध को बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लेना है। दूध को जैसे जैसे हम फेंटते जाएंगे, दूध की सरफेस पे आपको झाग नज़र आने लगेगी। तो यही झाग हमें बनानी है, क्योंकि जैसे ही दूध को ऊपर से नीचे की तरफ हम फेंकते हैं तो इसमें एयर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से दही बहुत गाढ़ा और मज़ेदार सा मोटा मलाई वाला तैयार होता है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसी तरीके से दूध को बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लेना है। साथ के साथ दूध भी बॉयल हो जाएगा और इसमें अच्छी सी झाग भी आ जाएगी। देखें यहाँ पर मुसलसल मैं इसी तरीके से दूध को फेंट रही हूँ और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी झाग आना शुरू हो चुकी है। दूध भी तकरीबन बॉयल होना शुरू हो चुका है। रमज़ान शरीफ में दही की मांग बहुत ही बढ़ जाती है। लोग इसे लस्सी बनाते हैं, सुबह सहरी में खाते हैं। चटनियाँ वगैरह और दही बल्ले भी घरों में अक्सर तैयार किए जाते हैं। तो घर में तैयार करें मज़ेदार सा दही, और बाज़ार से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, इसको मैं डालूंगी एक मिट्टी के कूंडे में, क्योंकि मिट्टी के कूंडे में बहुत अच्छे से दही जम जाता है और इसकी खुशबू भी नहायत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी आती है। तो अगर मिट्टी का बर्तन आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसे प्लास्टिक या फिर स्टील के बर्तन में भी इजीली जमा सकते हैं। सारा दूध मैंने मिट्टी के कूंडे में शामिल कर दिया है। अब दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे, यानी कि दूध को अच्छे तरीके से फेंटेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से हाइट देते हुए नीचे गिराएंगे, ताकि इसमें अच्छी सी एयर डेवलप हो जाए। जब तक दूध अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता, हमने यही अमल करना है। थोड़ा सा मेहनत का काम है, मगर रिज़ल्ट आपको शानदार मिलेंगे। देखें दूध इतना अभी गर्म है कि ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और मैं इसमें फिंगर डिप कर रही हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा गर्म महसूस नहीं हो रहा। तो अब बारी आती है इसमें झाग लगाने की। मैंने लिया है तकरीबन आधा टीस्पून मेरे पास है दही। एक कॉर्नर से लेकर जाएं, एक कोने से लेकर जाएं और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। पूरे दूध को आपने अच्छे से मिक्स नहीं करना, बल्कि एक साइड से ही दही को मिक्स करें और कवर लगा कर रख दें तकरीबन ओवरनाइट के लिए। पूरी रात रखने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने दही को फ्रिज में रख दिया था। और अच्छी मोटी मलाईदार दही बनाने के लिए आपको इसमें फ्रिज में रखना ज़रूरी है, इससे दही मज़ीद गाढ़ी होती है। तो माशाल्लाह से देखें कैसी ज़बरदस्ती दही यहाँ पे तैयार हो चुकी है। घर में बनाए साफ़ सुथरे तरीके से, बाज़ार से लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह दही इसी तरीके से मोटा मलाईदार और गाढ़ा तैयार होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।